आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मराठी नहीं आने के विषय को लेकर एक व्यापारी को मनसे के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा था। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो मुंबई आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्यों आखिर नफरत करेगा मराठी और मराठी भाषा से? आए दिनों जो घटना घटी वो गलत हुआ है। यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में व्यापारी मौजूद हैं, अपना व्यापार अपनी दुकानें बंद किए हैं। भाषा के नाम पे जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उस मारपीट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। भाषा को लेके किसी के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए। जिसको मराठी नहीं आता है, अदर भाषा आता है, वो महाराष्ट्र में बिजनेस नहीं कर सकते। चाहिए तो जहाँ तहाँ कैंप लगा दो मराठी सीखने के लिए। इस तरह हिंसात्मक रूप पकड़ना कहीं न कहीं सही नहीं है। मराठी का हम अपमान नहीं करते। आज भी अब फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई जाता नहीं उधर। मराठी नहीं बोलने पर व्यापारी को थप्पड़। मीरा भयंदर में व्यापारियों का फूटा गुस्सा। आज रहा पूरा शहर बंद। पिछले कुछ दिनों में मीरा भयंदर में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि वह मराठी भाषा में बात नहीं कर रहा था। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर भर में आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होने के बाद मीरा भयंदर के व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला। सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर इस घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज मीरा भयंदर शहर में पूर्ण बंद का ऐलान किया गया। व्यापारियों की मांग है कि इस तरह की भाषा की जबरदस्ती और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के चलते बड़ी संख्या में व्यापारी और व्यापार संगठन के प्रतिनिधि डीसीपी ऑफिस पहुंचे और वहां अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। व्यापारियों ने प्रशासन से यह भी मांग की कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई व्यापारी ऐसी हिंसा का शिकार न हो। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर ईस्ट में। भायंदर ईस्ट के श्री आई माता जी मंदिर के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में मीरा भयंदर के व्यापारी वर्ग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अभी भी लगातार यहाँ पे मीरा भयंदर के जितने व्यापारी हैं इकट्ठा हो रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों मराठी नहीं आने के विषय को लेकर एक व्यापारी को मनसे के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा था, जिसके बाद ये मामला पूरा तुल पकड़ लिया। उनका ऐसा कहना था कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो मुंबई आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। इसी बात को लेके जब इन्होंने कुछ वार्तालाप किया, उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उनको थप्पड़ मारा। इसके बाद पूरा मामला जो है तुल पकड़ा। तुल पकड़ने के बाद आज यहाँ पे मीरा भयंदर के सभी व्यापारियों ने बंद रखने का फैसला लिया है और इसके विरोध में आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में व्यापारी वर्ग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो कुछ व्यापारी लोग हैं उनसे जानते हैं आज के बंद के बारे में क्या कहना चाहता है। मेरा नाम रजनीश सिंटोदिया है। हाँ, तो हम मराठी भाषा का सम्मान करता है, जबरदस्ती किसी पे थोपना नहीं चाहिए। बस हम भाषा का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, भाषा का सम्मान करते हैं और ज़बरदस्ती किसी पे थोपना नहीं चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कहीं न कहीं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमें आना चाहिए, मराठी सीखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मराठी हमें नहीं आती है तो हमें महाराष्ट्र से प्यार नहीं है, मराठी से प्यार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी कर्म भूमि है, हम यहाँ पे रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि अपने कर्म भूमि से सबको प्यार होता है। जिसकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है वो क्यों आखिर नफरत करेगा मराठी और मराठी भाषा से? आए दिनों जो घटना घटी वो गलत हुआ, किसी और व्यापारियों के साथ नहीं हो। इसके विरोध में आज यहाँ पे मीरा भयंदर के सभी व्यापारी वर्ग जो है इकट्ठा हुए हैं और जो घटना घटी है उसका जाहिर निषेध कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में व्यापारी मौजूद हैं। कुछ और व्यापारियों से जानेंगे ये इसका किस तरह विरोध कर रहे हैं, आज यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या उनका मकसद है, क्या संदेश देना चाहते हैं। खासतौर पर ये पूरे महाराष्ट्र में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, कई ऐसी घटनाएं घटी थी कि जो लोगों के पास मनसे के कार्यकर्ता जाते हैं, उनसे मराठी में बात करते हैं। अगर उनको मराठी नहीं आती है तो उनकी वहाँ पे पिटाई करते हैं। वैसी ही घटना, हालांकि मीरा भयंदर में ये पहली बार ऐसी घटना घटी है कि किसी व्यापारी को मराठी नहीं आने के नाम पर उसको थप्पड़ मारा गया है, जिसके विरोध में पूरा मीरा भयंदर के व्यापारी आज यहाँ पे इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही पूरा मीरा भयंदर के जो व्यापारी हैं आज अपना व्यापार अपनी दुकानें बंद किए हैं।
आइए लोगों से और जानते हैं क्या इस पे अपनी राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इसका विरोध आप लोग कर रहे हो और यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है? आज ये उद्देश्य ये है कि जो हमारे बाबूलाल जी के साथ में जोधपुर मिष्ठान वालों के साथ में जो मारपीट हुई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है, मारवाड़ी समाज के लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह घटना के फ्यूचर में नहीं हो, उसके लिए एक डीसीपी को ज्ञापन दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे मेजॉरिटी है, यहाँ पे जो भयंदर जो शहर है यहाँ पे हर कास्ट के धर्म के लोग रहते हैं, तो भाषा के नाम पे ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सब इकट्ठा हुए हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि भाई हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, हमारी कर्मभूमि का सम्मान होना चाहिए, और आपको एक कम्युनिकेट करने के अलग भी तरीके के भी आप भाषा सीखो वो करो, लेकिन मारपीट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी के ऊपर आप ज़बरदस्ती मारपीट करके ये नहीं बोलते तू सीख किसी एक, वैसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, सभी इच्छा करते हैं सीखने की, ट्राई भी करते हैं बोलने की, लेकिन मारपीट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, आज यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है, शायद इसीलिए इतने भारी संख्या में यहाँ पे पूरे व्यापारी वर्ग जो है मीरा भाईंदर में इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने इनसे बात किया, क्या आपका नाम हुआ? विठल नावंदर, सीए विठल नावंदर। सीए विठल नावलदर जी थे, जिनका कहना था कि मराठी भाषा का सम्मान है, महाराष्ट्र का सम्मान है, लेकिन भाषा को लेके किसी के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ पे नारेबाजी कर रहा है। कहीं न कहीं जो घटना घटी है, मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा जो व्यापारी को थप्पड़ मारा गया है उसका विरोध जताया जा रहा है और यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी भावना है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पहले बात तो ऐसा है, जो यहाँ गवर्नमेंट जब लाइसेंस देता है व्यापारी को व्यापार करने के लिए, हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी लेते हैं, आप उसी टाइम ऐसा कानून निकालो जो जिसको मराठी नहीं आता है, अदर भाषा आता है, वो महाराष्ट्र में बिजनेस नहीं कर सकते। जब आप बिजनेस पर्पज से आप टैक्स लेते हो, सारा व्यवस्था करके देते हो, तब कोई आए हमको नोटिस देवे आपको मराठी स्टाफ रखना है या आपको मराठी आना चाहिए। अगर हमको मराठी नहीं आता है और आप आके यहाँ गुंडागर्दी करते हो, ये कहाँ से सही है? कहीं सही नहीं है। और आप लोग ये गुंडागर्दी करने के हिसाब से जो बोल रहे हो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा व्यापार में। और ऐसा है तो आप पहले से मना कर दो, जो व्यापारी संघ में मराठी आना चाहिए तभी आप बिजनेस करो। इस बात से कितना आप लोग सहमत हो कि मराठी सबको बोलना चाहिए, मराठी सबको आना चाहिए? देखिए, मराठी आना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, महाराष्ट्र है वो सर्वोपरि है, वो आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप उनको प्यार से समझाओ, आप उनका व्यवस्था करो। आप व्यापारी के लिए चाहिए तो जहाँ तहाँ कैंप लगा दो मराठी सीखने के लिए। आप व्यवस्था कुछ नहीं करोगे, सीधा मारने पे आओगे, ये सही नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे तमाम लोगों का यही कहना है कि मराठी नहीं आती है तो आप उसकी व्यवस्था करो, प्यार से समझाने की कोशिश करो, लेकिन इस तरह हिंसात्मक रूप पकड़ना कहीं न कहीं सही नहीं है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या अपनी राय रखते हैं कि जो मीरा भाईंदर में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि किसी व्यापारी को थप्पड़ मारा गया है मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा सिर्फ मराठी नहीं आने के नाम पे। मीरा भाईंदर में पहली ऐसी घटना घटी है कि मराठी नहीं आने के नाम पे किसी व्यापारी को थप्पड़ मारा गया, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो हो गया है कि अपनी ताकत जमाने के लिए, बाकी कोई मराठी भाषा का कोई अपमान नहीं। महाराष्ट्र में हमारी कर्म भूमि है, महाराष्ट्र में हम लोग अभी बिजनेस ये कर रहे हैं, महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है। भले राजस्थान जन्मभूमि है पर कर्म भूमि महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बारे में मराठी का हम अपमान नहीं करते। पर जो हुआ व्यापारी के साथ में, आज इसके साथ में हो, कल दूसरे के साथ में भी होएगा, इसके लिए ज्ञापन देना है कि नेक्स्ट टाइम में ऐसा कोई नई घटना घटे। बाकी महाराष्ट्र में कोई राजस्थानी हो या कोई भी इधर प्रांतीय हो, कोई भाषा का अपमान कोई नहीं करता है, पर जानबूझ के भाषा के नाम पे मारामारी करना ये गलत है। कई लोगों का ये भी सवाल था कि ये सिर्फ जो बिजनेसमैन है या सिर्फ रिक्शे वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, उन्हीं के साथ ही जबरदस्ती की जाती है। ये उन्हीं के साथ में होता है ना, उनकी ताकत उधर ही बताते हैं। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई जाता नहीं उधर, बड़े बड़े उद्योगपति के पास कोई जाता नहीं है, क्योंकि उधर से उनको सब कुछ मिल जाता है। आज व्यापारी छोटा छोटा है, उसको क्या है, आदमी को बच्चे को पूछा कि भाई पानी का बोतल दे दो, उसने बोतल बोला छोटा चाहिए बड़ा, उसमें वो बोलता है मराठी नहीं आता तेरे को। तो कोई ऐसा छोटा मोटे बच्चे को यार किसी को मार के कोई ये होता नहीं। आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं सभी व्यापारी, क्या मैसेज है, इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये है, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे व्यापारी को के साथ में अत्याचार ना होवे, इसके लिए एसपी साहब को ज्ञापन देने को जाना है ना, हमारा कोई दूसरा कोई मतलब है। क्योंकि व्यापारी की एकता, व्यापारी किधर भी मार खाता है, कोई भी आता कुछ भी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यापारी को मारते ही जाओ। इसके लिए इकट्ठा होकर आज मीरा भाईंदर में व्यापारी वर्ग की तरफ से बंद का भी आह्वान किया गया था।
बंद का किसी ने बोला नहीं, ये स्वेच्छा से बंद किया है। कोई व्यापारी को जबरदस्ती नहीं किया कि डंडा मार के बंद करो, सब अपनी इच्छा से किया। कल उठ के उसके ऊपर भी आएगा, इसके लिए बंद किया है। ये कब तक बंद रहेगा? 5 बजे तक, जो बंद का जो है 5 बजे तक। उद्देश्य है कि इसका विरोध इस तरह जताना है कि किसी दूसरे के साथ, किसी और व्यापारी के साथ ये घटना नहीं घटे। इसी को लेके आज यहाँ पे 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक सभी व्यापारी ने अपना बिजनेस, अपनी दुकान बंद रखी है और यहाँ पे भारी संख्या में जमा होकर इसका विरोध कर रहे हैं। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।